थ्योरम 10.1 यानी कि फर्स्ट थ्योरम है, सर्किल चैप्टर का ये फर्स्ट थ्योरम है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है वो जरा समझिए। थ्योरम कह रहा है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, यही फर्स्ट थ्योरम है आपका, एंगल एट द सेंटर। हाँ वेरी गुड। इक्वल कोड्स देखिए लिख देते हैं बोर्ड पे, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कोई सर्किल का यदि कोड्स इक्वल हैं, कोड्स कल पढ़ाए थे हमने फर्स्ट क्लासेस में, कोड्स हम लोगों ने पढ़ा था, याद भी है। तो कोई सर्किल का यदि कोड्स इक्वल है, देखो रिया तुम भी देखो ध्यान से, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज लक्की, ओके। यदि कोई सर्किल का कोड्स इक्वल है तो उनके द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आइए इसका पहले डायग्राम हम तैयार करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। ये सर्किल है हमारा, इसमें दो कोड हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक कोड हमने ए बी ड्रॉ किया और एक इसी के इक्वल हमने क्या ड्रॉ किया, सी डी। अब दिया हुआ है कि इक्वल कोड्स मतलब इस सर्किल के कोड जो है ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है इस सर्किल का सेंटर हम वो ले रहे हैं, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो मतलब इनके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाएगा, जरा देखो तो ए बी के द्वारा एंगल कौन सा बनाया जा रहा है, ए एंगल बन गया सेंटर पे, और सी डी कोड के द्वारा एंगल कौन सा बन रहा है, ए एंगल बन गया, देखो ए एंगल बन गया। तो अब हमको प्रूफ करना है कि ए एंगल इसके क्या होगा, इक्वल। दिया हुआ है कि ए बी सी डी के क्या है, इक्वल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम आसानी से इसको सोल्व किया जा सकता है। ध्यान से देखो कैसे। सबसे पहले कोई थ्योरम को हम सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन ही लिखते हैं ना। चलिए इसका गिवन लिखिए, गिवन क्या क्या है, गिवन। तो इन सर्किल सी ओ आर, मतलब इस सर्किल का सेंटर है क्या, ओ, और रेडियस क्या है, आर, ए आर ए आर ए आर, ओके। तो इन सर्किल सी ओ आर कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, कोड ए बी कोड सी डी के क्या है, इक्वल है, कोई डाउट। ये दिया हुआ है, हमको प्रूफ क्या करना है, गिवन के बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूव ना। तो टू प्रूव यानी कि जो हमको करना है, प्रूफ क्या करना है हमको, किनके द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे, यानी कि ए बी कोड के द्वारा एंगल क्या बन रहा है, ए ओ पी, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कोड सी डी के द्वारा एंगल बन रहा है सी ओ टी, इसके बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना है, कोई डाउट। चलिए प्रूफ में आइए, प्रूफ में आइए। तो सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, जरा देखिए तो ये जो ए बी है वो सी ओ के इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस, एनी डाउट। और देखिए ए बी नहीं होगा, ए ओ जी, ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू आर रेडियस। अब इधर आइए तो बी ओ इज इक्वल टू क्या, रेडियस। और क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू, ये कहां से, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुआ। कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ, देखिए इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। कौन से ट्रायंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो ट्रायंगल देखिए तो ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो रहे हैं,
सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी ओ डी के। कौन से क्राइटेरिया से हुआ जी? बाई साइड साइड साइड, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? इक्वल होता है ना। कौन से क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लगता है? बाई सिपिसिटी। तो अब जरा बताइए कि जब ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी के, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सीपीसीटी। कोई डाउट? यही प्रूफ करना था ना। दिस इज प्रूव्ड। कितना सिंपल था ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम नंबर कौन? 10.2। चलिए इसको नोट कीजिए। एक और थ्योरम है 10.2, उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट है थ्योरम 10.2। सेकंड थ्योरम है, ठीक है, सर्किल चैप्टर का। ये थ्योरम कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इफ द एंगल सबटेंडेड, उसी का कन्वर्स है जी। थ्योरम 10.1 का कन्वर्स है 10.2। ये क्या कह रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय, इफ द एंगल सबटेंडेड by two chords at the center are equal, then the chords are equal। बस उसी का कन्वर्स हो गया है, समझ रहे हैं? उसी का कन्वर्स कह रहा है कि, एक मिनट सिंपली समझ लो, सिंपली समझ लो। कह रहा है कि यदि कोई दो कोड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल इक्वल है तो कोड भी दोनों इक्वल होगा। इसको समझा देता हूँ। लैंग्वेज तो सेम टू सेम, जैसे उसमें आपने लिखा है उसी तरह से इसमें भी लैंग्वेज लिखना है। गिवन सेम लिखना है। टू प्रूफ बना दो, बना दो। देखो गिवन, देखो देखो बहुत सिंपल है। देखो ये सर्किल बना दिया, यह एक कोड बना दिया ए बी, और यह एक कोड बना दिया सी डी। इनके द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल इक्वल है। ए वाला एंगल इसके इक्वल है। तो प्रूफ कर रहा है कि कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी इन गिवन सर्कल सी ओ आर, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ए ओ बी, ए वाला एंगल, सी ओ डी इसके इक्वल दिया हुआ है। ओके, टू प्रूफ में आइए। टू प्रूफ क्या करना है? ए बी इक्वल टू सी डी हमको प्रूफ करना है। ए बी सी डी के इक्वल होगा। चलिए प्रूफ में आ जाइए। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी इस ट्रायंगल में, सी ओ डी इस ट्रायंगल में। देखो तो ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू आर। कोई डाउट? और देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। कहां से? गिवन दिया हुआ है, देखो ना। चलो इधर आओ। ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। यहां देखो, ठीक है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। कहां से? गिवन से। और देखिए तो ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू आर। रेडियस हो गया। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ टी बाय साइड एंगल साइड। वहां पे साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हुआ था, वहां पे साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हुआ था, यहाँ पे साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ है। एनी डाउट? चलिए आइए। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? इक्वल। यानी कि ए बी इक्वल टू
सी डी बाय, ये ना प्रूफ करना था, दिस हैज बीन प्रूव्ड। ओके, तो ये दोनों थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, 10.1 और 10.2 दोनों थ्योरम प्रूफ हो गया। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 आपका बन जाएगा, उसको बना लीजिएगा, ये दोनों थ्योरम को बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट? चलिए इतना नोट कर लीजिए, नोट कीजिए।